बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। मैं आज आपके लिए बहुत ही एक रवायती डिश दे रहा हूँ जो तकरीबन हफ्ते में लाजमी एक दफ़ा बनती है। पाकिस्तान में, ख़ास करके इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में। ठीक है जी। तो ये है दाल चना और माश मिक्स जो है। ठीक है जी। तो मैंने एक दो बार पहले भी ये डिश दी है, मगर जो रेसिपी मगर वो एक अलहदा उसका तरीका था। आज मैं जो दे रहा हूँ वो बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में है। तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, इसको ट्राई लाजमी करें। ठीक है जी। मैंने ये चने की दाल और दाल माश मिक्स ले ली है। ये देखें, ये जो है ना, ये छिलके वाली दाल है। दाल माश जो है छिलके काला है, जो छिलके वाली दाल और दाल चना। ठीक है जी। इसको मैंने कम अज़ कम 3-4 घंटे पहले मैंने भिगो दिया है इसको। ठीक है जी। तो ये जो पानी है ये फेंकना नहीं है, इसको कम अज़ कम 4-5 दफ़ा मैंने पहले धो कर फिर इसको रख दिया। इसी पानी में हम इसको गिलाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने जो सामान लिखे मसाला जो वो लिया, मैंने धनिया पाउडर ले लिया, गरम मसाला जो है आधी चम्मच ले लिया, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है। ठीक है। अच्छा, नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया, हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। अच्छा, ये कूटी हुई मिर्च आधी टीस्पून है और मैं सुर्ख मिर्च डालूंगा। ठीक है जी। अच्छा, ज़ीरा मैंने जो है ना ये तकरीबन 2 टीस्पून लिया है। ठीक है। अच्छा, एक प्याज मैंने लिया है, बिल्कुल हल्का छोटा सा प्याज जो है ना, इतना बड़ा प्याज नहीं, छोटा, बिल्कुल छोटा, और एक टमाटर वो भी छोटा सा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये अदरक और लहसुन की जो है ना पेस्ट है, ये तकरीबन खाने की 3 चम्मच जो है ना, खाने की बड़ी चम्मच जो है ना। ठीक है जी। ये मैंने ले लिया है मक्खन। अगर आपके पास घी है तो घी जो है ना, देसी घी तो बहुत ही लाजवाब है। ठीक है। अगर देसी घी नहीं मिलता तो चलो नॉर्मल डाल दें। अगर तेल है तो तेल भी ठीक है, मगर मैं मक्खन डालूंगा। मक्खन में जो चीज़ बनती है ना जी, उसकी क्या ही बात होती है। ठीक है। तो मैं अब शुरू करने लगा हूँ। पहले इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल के, तो ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं डाल दूंगा, ये जो मसाले वगैरह हैं। ठीक है। तड़के के लिए मैं रखूंगा ये 2-3 चीज़ें जो है ये वाली। ठीक है जी। ये तो थोड़ा सा ज़ीरा मैं जो है ना ये आधा इधर डाल दूंगा, आधा रखूंगा। ठीक है। ये जो है, अच्छा, ये मैं डालूंगा इसमें जब ये उबालने के लिए रखेंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद। ये लें जी, हमने ज़ीरा जो है ना ये पहले थोड़ा सा डाल दिया है ताकि भून जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा सा हम भून लेंगे इसको। जब इसकी सही जो है ना खुशबू आए, उस वक़्त ये जो है ना वो ये सही भून जाएगा। लो जी, ये ज़ीरा हमारा ठीक हो गया। अब इसमें हम ये मक्खन डाल देते हैं। ये तकरीबन 200 ग्राम जो है ना ये मक्खन हमने डाल दिया है, और तकरीबन 20-25 मिलीलीटर बिल्कुल थोड़ा सा तेल बस जो है ना, क्योंकि सिर्फ मक्खन जो है ये अकेले जो है ना
ये थोड़ी सी वो जाग जो है ना वो छोड़ता है तो मज़ा नहीं आता वो तड़का बनाने में। अगर तेल डालेंगे तो फिर ये जो है ना ये जाग नहीं बनाएगा। ये लो जी, इस मक्खन में ये प्याज हम डाल देते हैं। प्याज बिल्कुल छोटा सा प्याज लेना है, क्योंकि ये जो है ना प्याज इसमें बहुत कम जाता है। ठीक है, लो जी, अभी इसमें जो है ना ये अदरक और लहसुन शामिल कर दें। साथ ये टमाटर, ये मिर्चें चिली है, ठीक है, थोड़ी सी ये डालना। ये आप याद रखेंगे जी। लें जी, हमारी दाल जो है ये बिल्कुल गल गई है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सोज रखना चाहें, वैसे बिल्कुल ऐसे जो है ना, क्योंकि हम रोटी के साथ खाएंगे या नान के साथ, तो थोड़ा सा जो है ना ये ऐसे रखी, थोड़ी सी जो है ना थिक रखी है। ठीक है जी। अच्छा, इधर तड़का भी जो है ना हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। तो ये उठा के आप इसमें डाल दें जी, इसमें। ठीक है, क्या बात है, क्या बेहतरीन खुशबू। ये लें जी, ये बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गई है। ठीक है, ये देखें जी, इस पर जो है ना आप ये थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क लें। ठीक है, उसके बाद धनिया थोड़ा सा और एक कबाली करा लें। चलो जी, इसको ये लें जी, ये देखें, लो दोस्तों, ये अभी मैं इसको जो है ना डिश आउट करने लगा हूँ। ठीक है, तो आप इसको बनाएं, खाएं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें जी। ठीक है, ये लो जनाब, बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी दाल माश और दाल चना। बहुत ही प्यारी बनती है ये। हमारे कम अज़ कम 20-40-30 साल पहले जो है ना ये हमारे शादियों पर ये बहुत ही लजीज किस्म की दाल बनती थी। तो ये जो है ना ये मसाली दाल है, तो इसको जो है ना ये चेक करें जी। ठीक है, बनाएं एक दफ़ा। अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें,
इसको कमेंट्स करें, बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले और फ्री में मिले। तो अल्लाह ताला आपका हामी व नासर रहे। मेरे लिए भी दुआ करना और तंदुरुस्त रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना पकाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू।